हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8वीं की हिंदी की जो पुस्तक रहती है वसंत बसंत भाग 3। उसमें चैप्टर नंबर 8 जो रहता है, यह सबसे कठिन समय नहीं। और ये जो है कविता है एक, और इसकी लेखिका हैं सॉरी कवित्री। कविता जो लिखते हैं उसको हम कवित्री कहते हैं। कविता में उन्होंने एक इस बात का संदेश दिया है कि हर किसी व्यक्ति के समय में के जीवन में कोई ना कोई ऐसा समय होता है जो कि कठिन दौर आता है, और ऐसे में उस कठिन जो परिस्थितियां हैं उनसे लड़ने और उसको दूर करने के लिए एक यहाँ पे प्रेरणा देती है कवित्री, और कहती है कि यह सबसे कठिन समय नहीं। आपके अंदर जो क्षमताएं हैं उसके बल पर आप जो है क्या कर सकते हैं कि कठिन से कठिन चीज़ों को भी आसान बना सकते हैं, और हिम्मत न हारने का संदेश दे रहे हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं हम कविता को। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है, अभी भी झड़ती हुई पत्ती। कवित्री कहती हैं कि नहीं, यह जो है समय कठिन समय नहीं है। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, यानी कि चिड़िया जो है अपने घोंसले को बनाने के लिए जो छोटे छोटे घास के तिनके या लकड़ी के जो तिनके होते हैं उनको जोड़ जोड़ कर के जो है क्या कर रही है, एकत्रित इकट्ठा करके उन्हें घोंसलों को बनाने के लिए जो है ले जा रही है, और वह उड़ने की तैयारी में है। और ऐसा इस कार्य को करने के लिए पहले वो क्या करती है, तिनकों को चुनती है, और उसके बाद वह जो है उड़ने की तैयारी में अपनी चोंच में डाल करके उन्हें जो है तिनकों को घास की अभी भी झड़ती हुई जो है पत्ती, और उन जो पत्तियां हैं उनको ले जाकर वह जो है क्या कर रही है, घोंसले को बनाना चाहती है। और उसने अपनी इस हिम्मत को बरकरार रखा है, और भले ही कितना ही उसको कष्ट झेलना पड़े, मेहनत या परिश्रम करना पड़े, लेकिन वह अपने घोंसले को बनाकर ही रहेगी। और इसमें एक दूसरा संदेश यह भी है कि मनुष्य के जीवन में ऐसी कठिन परिस्थितियाँ आती है जब मनुष्य जो हताश निराश हो जाता है, तो ऐसे में उसे जो है क्या नहीं करना चाहिए कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और डट कर मुकाबला करना चाहिए। और तो इसलिए कहते हैं कि यह कठिन समय नहीं है। आगे चलते हैं। थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। यानी कि इसमें कहती है कवित्री कि थामने को बैठा है हाथ एक, यानी कि कोई ना कोई हाथ जो है थामने को या पकड़ने के लिए जो है बैठा हुआ है। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, यानी किसके स्टेशन पर, यानी कि रेलगाड़ी का जो स्टेशन है वहाँ पे आप जाओगे तो आप वहाँ पे भीड़ ही दिखाई देगी। यानी कि यात्री आते हैं जाते हैं और आ रहे होते हैं, कहीं तो जा रहे होते हैं। वहाँ पे एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, और लोग जो है खड़े हो जाते हैं स्टेशन पर अपने गंतव्य यानी कि अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए। वह जो है चले जो है जाते हैं और स्टेशन में जाते हैं, और वहाँ से बैठकर अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। रेलगाड़ी उन्हें जो पहुँचा देती है वहाँ तक, उनकी मंजिल तक, जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा।
अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब। यानी कि जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, यानी कि कोई हमारा सगा संबंधी होता है, घर वाला होता है, माता पिता होते हैं, तो वह जो अपने करीबी के लिए जो है प्रतीक्षा करते हैं आने के लिए, कि वह आज आएगा, और उसकी प्रतीक्षा करते हैं, उनका इंतज़ार करते हैं। अभी भी कहता है कि कोई किसी को जल्दी आ जाओ कि अब। और इसमें जो है घर वाले कहते हैं कि जल्दी आ जाओ अपने सगे संबंधी को, कि समय पर पहुंचना ज़रूरी है। सूरज डूबने का वक्त हो गया, अभी कहा जाता है। यानी सूरज डूबने का समय हो गया है, और इतने में घर वालों को चिंता होती है कि समय पर पहुंचना जो है ज़रूरी है, और ताकि जो है एक सुरक्षित यात्रा जो हो उनके सगे संबंधियों की। और इसलिए कहते हैं कि यह सबसे जो है कठिन समय नहीं है। क्योंकि कठिन समय क्यों नहीं है? क्योंकि उनके जो सगे संबंधी उनके लिए जो है खड़े हुए हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए सहायक बने हुए हैं। तो उनको जो है एक जो है कठिन समय कैसे हो सकता है? आगे है, उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बच्चे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो ऐसे में यहाँ पे कवित्री कहती है कि उस कथा का आखिरी हिस्सा, सूरज डूबने का वक्त हो गया अभी कहा जाता है, यानी कि उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से। जो पुराने समय में आपने देखा होगा कि जो बूढ़ी दादी या दादा होते हैं वो क्या करते हैं कि कहानियाँ सुनाते हैं, और जो उनके पोता पोती या जो भी छोटे बच्चे होते हैं वह उन अपनी दादी या दादा के पास जो है जाकर बड़े प्यार से चाव से जो है कहानी सुनते हैं। बूढ़ी नानी या नानी जो है सुना रही सदियों से जो है यही जो है एक बात चली आ रही है कि सुनाते हैं जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, और यह कहानियाँ ऐसी होती है कि जो कि बस परियों की या बस की कहानी या परियों की कहानी। इससे क्या करते हैं बच्चे जो है बच्चे बड़े चाव से इन्हें सुनते हैं, और आज भी यह जो है कहानी जो है सुनाई जाती है। और अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। दुनिया के तमाम बच्चों को अभी आती है एक बस, अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। और यह कहानी कैसी होती है? अंतरिक्ष की होती है या परियों की होती है? ठीक, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। दूसरे अंतरिक्ष के पार की दुनिया की जो है कहानी सुनाती है जो दादी है या फिर नानी है अपने जो है पोतों को या छोटे बच्चों को, जिससे जो है उन्हें काफ़ी आनंद आता है बच्चों को। और यह पहले पुराने समय में होता था और आज भी यह हो रहा है, ये कवित्री कहती हैं। और लाएगी बच्चे हुए लोगों की खबर। दूसरे शब्दों में इस वाक्य का अर्थ यह भी होता है कि आज के समय में जो है अंतरिक्ष में कई रिसर्चें हो रही है, कई साइंटिस्ट वहाँ पे जा रहे हैं और नई नई रिसर्च करके वापस लौट आ रहे हैं। तो उसके लिए इस जो है शब्दों का प्रयोग हुआ है कि अंतरिक्ष के पार की दुनिया से लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। यानी कि
कौन बचा है या कैसी कैसी जो नई रिसर्च हुई है वो सारी खबरें कौन देते हैं, जो जब वो ज़िंदा लौट कर पहुँचते हैं एक जो साइंटिस्ट, तो वो खबर देते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कवित्री कहती है कि नहीं, यह जो है कठिन समय नहीं है, और अगर संघर्ष करेंगे, परिश्रम करेंगे, तो हमारे लिए कोई भी चीज़ जो है कठिन नहीं हो सकती। जिस प्रकार से जो है अंधेरे को दूर करने का काम प्रकाश करता है या उजाला करता है, और उसी प्रकार जो है दिन के रात्रि के बाद जो है दिन आता है, उसी प्रकार से यहाँ जो है यह सबसे कठिन समय जो है नहीं है। तो ये थी जया जादवानी जी जो कवित्री, इनकी जो है यह कविता समाप्त हो चुकी है, जो कि इसमें संदेश देती है यह कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, हमें संघर्ष करते रहना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए।